हेलो दोस्तों, एस्थेटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये लगभग 6 महीनों के हैं, पिछले 6 महीनों के, जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये आने वाले 1 से 1.5 साल के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद भी काम दे सकता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आने वाले 1 सालों तक। मैंने आपके लिए कट ऑफ रखा है 15 का, काफ़ी कम कट ऑफ रखा है। देखते हैं कि आप कितना इसमें से सही बता पाते हैं। अगर आपने 15 से सही जवाब दिया, ज़्यादा सही जवाब दिया, तो आप समझ लीजिए सही पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने कितने सही जवाब दिया, बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा, ताकि पता चले कि हाँ आपने कितना सही जवाब दिया। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं जल्दी जल्दी देखेंगे। 25 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन राज्य मंत्री धोत्रे ने नवोदय विद्यालय समिति के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की है? तो मानव संसाधन राज्य मंत्री धोत्रे जी ने कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है नवोदय विद्यालय समिति के लिए, यानी NBS के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है संजय धोत्रे जी ने? ऑप्शन है साला दर्पण, माला दर्पण, ज्ञान दर्पण या विवेक दर्पण। इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साला दर्पण। ये 6 नवंबर 2019 को एक वेबसाइट लॉन्च की गई, पोर्टल लॉन्च किया गया NBS के लिए, नवोदय विद्यालय समिति के लिए, साला दर्पण। इससे क्या होगा कि जितने भी नवोदय विद्यालय समिति के स्टूडेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, टीचर हैं, वो सब जुड़ पाएंगे एक दूसरे से। ठीक, तो NBS जो है वो भारत का सबसे बड़ा आवासीय सुविधा वाला स्कूल है, सबसे बड़ी आवासीय विद्यालय समिति है, यानी हॉस्टल वाला सबसे बड़ा स्कूल का एक सिस्टम है। इसमें 636 स्कूल हैं इस समय देश भर में, और नवोदय विद्यालय आपको पता ही होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक, तो ये आपका याद रखना TA साला दर्पण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान के लिए हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? किस देश ने की है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसका बताना है। तो GV971 एक दवा विकसित की है मेडिसिन अल्जाइमर के लिए, कौन से देश ने की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस देश की सरकार और दक्षिण अलगाववादियों के बीच देश में चल रहे गृह युद्ध की समाप्ति हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ? मतलब किस देश की सरकार और वहां के अलगाववादियों में, या बोल सकते हो कट्टरपंथियों में, गृह युद्ध जो चल रहा था उसकी समाप्ति हेतु समझौता हुआ है? हैती, तुर्की, यमन या सीरिया। इसका आपको जवाब देना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यमन। ठीक, तो यमन में हुआ है ये समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नो मनी फॉर टेरर समिट हुआ, उसकी मेजबानी किसने किया? भारत, नेपाल, चाइना या रूस ने? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, नो मनी फॉर टेरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत, इंडिया ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 यानी 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? 29वां व्यास सम्मान किसे दिया जा रहा है? ऑप्शन है नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, गोविंद मिश्रा, सुरेंद्र वर्मा। इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को 2014 में उनकी एक बुक आई थी, कागज की नाव। तो कागज की नाव बुक के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। व्यास सम्मान जो होता है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है, यानी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। दूसरा, सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? ज्ञानपीठ। तो ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है व्यास सम्मान। इस व्यास सम्मान की शुरुआत की थी किसने? व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड दिया जाता है 10 सालों में, पिछले 10 सालों की किसी एक बुक के लिए, लिखी गई रचना के लिए। ये नासिरा शर्मा को दिया गया है कागज की नाव बुक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक, तो गुजरात ने एक आतंकवाद विरोधी कानून को पास किया था जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी मिनिस्टर है? आपको बताना है। तो ये वित्त मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी और गति के लिए कौन सी आईटी पहल लॉन्च की गई है? सीमा शुल्क निकासी और आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी के लिए कौन सी आईटी पहल लॉन्च की गई है? आइस डैश या अतिथि? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों। ये आइस डैश और अतिथि दोनों पोर्टल लॉन्च किया गया है निगरानी करने के लिए सीमा शुल्क के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है मनु भाकर, हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला या मेहुल घोष? देखिए पहली बात तो इन चारों नामों को आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, इनमें से किसी एक का नाम देगा और बोलेगा ये किस गेम से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये चारों निशानेबाजी से हैं। ठीक, शूटिंग से। तो 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में पूछ रहा है स्वर्ण पदक किसने जीता, और वो पूछ रहा है एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में, एशियन निशानेबाजी चैंपियन, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। पहली बात तो ये दोहा हुआ। दोहा जो है वो किस देश की कैपिटल है, आपको ये बताना है। तो कतर की। तो ये जो चैंपियनशिप हुआ था इसमें भारत ने टोटल 26 मेडल जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड था, 10 सिल्वर था और 11 ब्रॉन्ज था। ठीक, तो ये याद रखना। इनमें से अब किसने जीता था गोल्ड मेडल, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में? 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? तो हमारे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, हेल्थ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहाँ रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली, एम्स पटना, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा के किस यान ने 42 वर्ष की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने में रिकॉर्ड कायम किया? ये सूर्य की कक्षा में पहुंचा 42 वर्ष यात्रा करने के बाद। नासा का कौन सा सैटेलाइट? हॉरिजन 2, वोवैकर 2, इंस्टॉलर 1, मोजो 2? इसका आपको सही जवाब बताना है। मतलब ये 42 वर्ष पहले पृथ्वी से लॉन्च किया गया था, अब पहुंचा 2019 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोवैकर 2। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वोवैकर 2 जो है वो किसके लिए, किस प्लैनेट के लिए, किस स्टार के लिए लॉन्च किया गया था? सूर्य, मून, मार्स, मरकरी, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा। सन, तो ये सन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? मतलब किस आईआईटी में इसरो की हेल्प से एक बोल सकते हैं आपकी स्पेस के लिए एक सेल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है इसरो की मदद से? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली? इसको आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। ठीक, तो आईआईटी दिल्ली जो है ये है आपका, यहाँ पे एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित किया गया है, जिसमें क्या करेगा कि इसरो और ये आईआईटी दिल्ली मिलकर के अंतरिक्ष से रिलेटेड उसकी मदद करेगा। बोल सकते हैं आपकी जैसे कि जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनके लिए कपड़े तैयार करना, या उनसे हेल्प के लिए, या सैटेलाइट के लिए मदद करना, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है?
IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT अहमदाबाद, इसका आपको बताना है। तो देखिए एक IIT, इसका सही जवाब आप जान लीजिए पहले, ऑप्शन नहीं होगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने क्या किया है कि फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग से भारत का एक पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर अराइज, उसका नाम दिया गया है अराइज, लॉन्च किया है। अब इसकी मदद से क्या होगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं इसकी हेल्प से आसानी से अपने कामों को कर सकते हैं, जो उठ बैठने में सक्षम नहीं है इसकी मदद से आराम से खड़े भी हो सकते हैं। तो ये अराइज मशीन की मदद से, तो इसको डेवलप किसने किया है? IIT मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्षों से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। आपको इसका जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार ने जो 15 साल से पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां थी उनको, डीजल से चलने वाली, उनको पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और जो डीजल से चलने वाली ऑटो रिक्शा थी उनको 31 जनवरी 2021 तक का टाइम दिया है कि आप अपने इंजन को डीजल से CNG में बदलवा लीजिए। अच्छा, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG का फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 2021 तक का टाइम दिया गया है जो ऑटो वाले हैं, ठीक। और इसके अलावा इसने ऐसे भी किया है कि जो भी निजी वाहन के, जो भी जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी फिटनेस टेस्ट करा करके ही गाड़ियों को चलाएंगे, ऐसे नहीं चला सकते। तो जितने भी सरकारी वाहन है, व्यावसायिक वाहन है, उन पे पूरी तरीके से 15 साल पुराने सभी तरीके की गाड़ियों पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति की क्षति को रोकथाम 2017 को स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा, महाराष्ट्र असेंबली, कर्नाटक असेंबली, मध्य प्रदेश असेंबली। आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, बी। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने एक बिल पेश किया था जिसमें पत्रकार और पत्रकारिता संस्थानों पर अगर कोई हिंसा करता है कोई व्यक्ति तो उसको दंडित किया जाएगा, उससे रिलेटेड है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग प्रकार के विस्फोट कराने के तरीके का पता लगाने का दावा किया है? किस देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि हम लोगों ने बिग बैंग की थ्योरी को समझ लिया है और उस तरह के विस्फोट को करा सकते हैं? अमेरिका, फ्रांस, चीन या ब्रिटेन? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। कोचीन, केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसने मिस एशिया ग्लोबल 2019 का खिताब जीता? तो मिस एशिया ग्लोबल 2019 कौन बना है? सारा दमनजनोविक, नेग्युयेन थिएन ट्रॉन्ग, समीक्षा सिंह या अनीता राव? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारा दमनजनोविक, ठीक, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा? मतलब अगर आप उस स्टेट में जाते हैं और अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा रुकना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास पंजीकरण कराना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा रुकना चाहता हूँ। ऑप्शन ए है झारखंड, दिल्ली, मेघालय या पंजाब। इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए आप कॉमन सेंस का यूज करके भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा मेघालय, ऑप्शन सी मेघालय, ठीक। अगला प्रश्न देते हैं। सही कथन चयन करिए, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? नंबर 1 है, नवंबर 2019 में पाकिस्तान टाइफाइड के लिए टीका लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो टाइफाइड के लिए टीका लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? पाकिस्तान, सही बात है। टाइफाइड को आंत, ज्वर तथा मियादी बुखार भी कहा जाता है जिसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, ये भी सही होता है। टाइफाइड जो होता है मियादी बुखार उसको कहा जाता है, सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को मनाने के लिए आयोजित तख्त दर्शन यात्रा के अंतर्गत किससे शामिल नहीं किया गया? मतलब 4 में से 3 जगह हैं जो तख्त दर्शन यात्रा के दौरान शामिल रहेंगी, एक नहीं, तो वो कौन सी जगह है? तो ऑप्शन ए है अकाल तख्त साहिब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पटना साहिब, यहाँ भी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी है हुजूर साहिब, ये भी सही है। ऑप्शन डी केसगढ़ साहिब, तो केसगढ़ इसमें तख्त दर्शन यात्रा में शामिल नहीं है, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया है। तो ग्रेटा थनबर्ग कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो ये स्वीडन के हैं, याद रखिएगा, ये स्वीडन के। इनके नाम पर किस जंतु का नामकरण किया गया है, एक जंतु का मतलब एक प्रजाति खोजा गया, तो उसके उनके नाम पर ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन है झींगुर, केकड़ा, मेढक या सांप। तो देखिए इसका आपको सही जवाब बताना है, किसका नाम रखा गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झींगुर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक के बाद दोनों देशों ने सुरक्षा संबंधों में सहयोग को लेकर कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, तो वो नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने MOU पर साइन किए थे, दस्तखत किए थे, जो समझौता होते हैं MOU बोलते हैं उसको। तो पिछले 15 सालों में भारत के किसी रक्षा मंत्री की उज्बेकिस्तान की पहली यात्रा थी, तो उन्होंने कितने MOU या समझौतों पर हस्ताक्षर किया। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीन MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में संसदीय सुधार हेतु कितने सूत्रीय चार्टर पेश किया गया। अभी वेंकैया नायडू ने एक चार्टर पेश किया पार्लियामेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो कितने सूत्रीय चार्टर में, 15, 18, 21 या 28। इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15। देखिए उन्होंने उस चार्टर में कई सारी बातें हैं, 15 बातें हैं, कई सारों का मतलब 15 बातें। जैसे जो संसदीय जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका 1 साल से ज़्यादा का टर्म बढ़ाना, कार्यकाल बढ़ाना भी केवल 1 साल का होता है। जो वीमेन रिजर्वेशन है उस पर कार्रवाई करना कि जल्दी जल्दी उस पर कोई निर्णय आ सके। उसके बाद जो संसद और राज्य विधानसभा है उसकी बैठक फिक्स करना कि इतनी कम से कम बैठक की मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके 25% मेंबर अनिवार्य रूप से शामिल रहें। जैसे किसी पार्टी के 10 हैं सदस्य हैं तो कम से कम 3 तो हर रोज डेली आए। तो ऐसा पार्टी वाइज करना कि रोस्टर बनाना कि इस पार्टी के इतने मेंबर कम से कम आए ही आए। जो दल बदल कानून है उस पर संशोधन करना है, उस पर एक बार जांच करना। जो भी मतलब पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन होता है एक साथ कराया जाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक, जो इसमें है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 15। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। साकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा, शब्बीर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान। इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साकिब अल हसन। तो साकिब अल हसन दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, इन पे 2 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है बांग्लादेश के खिलाड़ी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है। तो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है पेटा इंडिया की तरफ से। शाहरुख खान, विद्या बालन, विराट कोहली, अक्षय कुमार। इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। पेटा जो है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका फुल फॉर्म होता है पेटा का। उसने विराट कोहली को अपना बनाया है पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक। तो ये याद रखना। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है किसे वर्ष 2019 के सखारो पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। सखारो अवार्ड किसे दिया गया। ओलेग सेंटोसो को, राइफ बदावी को, इल्हाम तोहती को या गुइलेर्मो फारिनस को। इसका आपको सही जवाब बताना है कि इसको दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इल्हाम तोहती को। तो इल्हाम तोहती को सखारो अवार्ड दिया गया 2019 का, ठीक। तो ये देखिए आज 25 प्रश्न रहे। आपने इसमें से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।